अब फिल्म देखते समय आपको नहीं लगेगा हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम नेचुरली उधर है, ऐसे आपको लगेगा। इतना वेट नहीं हुआ, लेकिन ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं और आप जब भी कहीं चाय पिया खाने के लिए बैठ जाते हैं ऑन ड्यूटी, तब जो मुकादम होता है या कोई जो मैनेजर होता है वो आपको उस दिन का काम आपका ड्रॉप करता है और उस दिन आपको पेमेंट नहीं मिलता है। तो मुझे वो चीज़ है ना, जब मैं सिविल इंजीनियर बना तब मैं साइट इंजीनियर था एक प्रोजेक्ट पे। तो जब कुछ वर्कर काम करके सो गए थे तो मेरी हिम्मत नहीं उनको उठाने की थी कि उठो और काम पे लो, क्योंकि मुझे पता था कि उनको उठाने के बाद जो इमोशंस मेरे थे बचपन में, मैंने देखा है वो कि क्या लगता है जब आप बैठते हो थोड़ा सा आराम करते हो और एक मुकदमा आता है और आपको बोलता है कि उठो काम करो। तो आपको पता होता है कि जूरी क्या देखते हैं, किस क्या मार्किंग होती है उनकी, क्योंकि उससे पहले हमने एक फिल्म की थी मोहरक्या मराठी में, तो उसको भी नेशनल मिला था। तो हमें पता था कि वो कैसे काम करना है या क्या मेंटेन करना है फिल्म में। तो ज्यादातर हमने कोशिश किया कि उस सब्जेक्ट के साथ ऑनेस्ट रहे ज्यादा से ज्यादा और अपना 100% दे। तो एक ना एक दिन वहां तक पहुंचनी चाहिए थी और पहुंच भी गई। नमस्कार, मैं श्रवण। मी विनोद। मैं समर्थ। आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी फिल्म अब रिलीज के लिए तैयार है। तो सबसे पहले तो कितने खुश हैं, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद रिलीज हो रही है। डायरेक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत देर के बाद, बहुत दिनों के बाद रिलीज हो रही है फिल्म। लगभग लॉकडाउन काउंट करें तो 5 साल हो गए इस फिल्म को बने हुए। तो अभी इस महीने 8 दिसंबर को ये थिएटर रिलीज हो रही है। और जैसे आपने कहा कि खुश तो हम बहुत है, क्योंकि बहुत 2 बड़े नाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागराज सर और अनुराग सर। तो खुशी इस बात की है कि हम फिल्म में जिस चीज़ के लिए बनाते हैं ऑडियंस के लिए, फाइनली वो उनके सामने जा रही है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस देखेगी तभी उनको उतनी ही पसंद आएगी जितनी वो फेस्टिवल में लोगों को और जूरी को पसंद आई है। होपफुली 8 दिसंबर में आप देखेंगे और आपको भी फिल्म पसंद आएगी। विनोद जी, आपकी पहली फिल्म है? यस, ये मेरी डेब्यू फिल्म है। तो देखो, फिल्म तो बन गई थी, जब फिल्म बहुत जगह फेस्टिवल वगैरह में। यस। जब आप फेस्टिवल फिल्म बनाने के बाद एक खुशी होती कि मेरी फिल्म बन गई, फिर फेस्टिवल में जाते थे तो और खुश होते थे क्योंकि लोग वहाँ रेड कार्पेट पर या देख रहे थे, तारीफ कर रहे थे। फिर सडनली एक अंधेरा छा जाता है कि फिल्म बिक नहीं रही है या रिलीज नहीं हो रही है। तो तब क्या ख्याल आ रहा था कि मैंने एक फिल्म बनाई और मतलब उसका कुछ हो नहीं रहा है? तो उस समय की सिचुएशन की थी, आप क्या सोचते थे कि क्या होगा अभी मेरे साथ, पहली फिल्म का ऐसा हुआ, वो फीलिंग में जाना था। जैसे आपने कहा कि सब ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में ही लॉकडाउन लग गया और ऐसी चीजें हो गई जहाँ दुनिया में किसी ने इमेजिन नहीं की थी। सो मुझे भी ये बहुत ही बड़ा शौक था कि अभी अब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही रियलिस्टिक जोन की फिल्म है ये। इसमें रियलिस्टिक जोन बहुत है इस फिल्म में। तो मुझे लगता है कि इस जैसी फिल्म में इससे पहले भी रिलीज होने में बहुत तकलीफ फिल्मों को उठानी पड़ी है। प्रोड्यूसर को बहुत तकलीफ हुई है इस ऐसे फिल्म रिलीज करने को। मुझे भी बहुत ही निराश हुआ कि फिल्म तो बन गई है, फेस्टिवल में वो जा रही है, जूरी और ऑडियंस को पसंद आ रही है, लेकिन रिलीज के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है कि चलो हम रिलीज करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस दिन दौरान मैं ये सोच रहा था कि कुछ भी करके, कैसे भी करके ये ओटीटी रिलीज हो जाए, या थिएटर तो हम सोच ही नहीं रहे थे तब तक। हम सोच रहे थे कि ओटीटी के लिए ही रिलीज हो जाए, लेकिन क्योंकि फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है, फिल्म में कोई वेल नोन फेस नहीं है, कमर्शियल फिल्म जोन की फिल्म नहीं है, तो मुश्किलें और ही बढ़ गई। सामने वाले पूछते थे कि इसमें कौन आर्टिस्ट है, उसमें गाना है या इसमें क्या कमर्शियल बातें। तो हम ये कहते थे कि नहीं है, ये आर्ट जोन टाइप फिल्म है और इसे नेशनल में मिला है। तो उस बेस पे तो कोई आगे नहीं आया। तो सडनली जो मेरे दोस्त है प्रतीक, उनसे मेरी बात हुई, जिससे हम धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में मिले थे। प्रतीक ई वैलो के डायरेक्टर है वो, और उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे अनुराग सर से कनेक्ट किया। और उन्होंने फिल्म देखने के बाद कहा कि इसे हम करते हैं साथ में, और इस तरह वो जर्नी स्टार्ट हुई थिएटर रिलीज की। 8 महिलाओं ने आपकी फिल्म को प्रोड्यूस की, 8 महिलाएं। ओह, क्या बात है। बात करें उसके बारे में। हाँ, तो
सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आप एक सिनेमा लिखते हो तो उसके लिए प्रोड्यूसर मिलना, तो मेरे लिए वो एक टास्क था कि ऐसे सब्जेक्ट को पर्दे पे लाना जो सब्जेक्ट सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम में नहीं बैठता। तो जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी और लिखने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को बताई, उसका नरेशन दिया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लेकिन मेरे जो फिल्म के प्रोड्यूसर है अजय डोके, जो क्रिएटिव हेड भी है इस फिल्म के, उनसे मेरी मुलाकात हुई एफटीआई में और उनको मैंने मेरा पहला काम दिखाया जो पोस्टमार्टम है, जो कस्तूरी का छोटा वर्जन है, शॉर्ट फिल्म है। तो उनको बहुत पसंद आया वो कॉन्सेप्ट। एक बच्चा है जो 8वीं कक्षा से ही पोस्टमार्टम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम भी कुछ सोच रहे हैं कि कुछ सोशल एंगल से जो भी सब्जेक्ट है वो जो अब तक नहीं बताए गए बड़े पर्दे पे, उस पर हम काम करना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं। तो उनको मैंने कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट लिखी है, आपको सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हमारी मीटिंग हुई, नरेशन हुआ। उनके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो कुछ कलीग है, दोस्त है, उनसे हम बात करते हैं। और तब उन्होंने उनके जो टीममेट थे जिसमें 8 महिला थी, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इनसाइड फिल्म करके उन्होंने एक कंपनी एस्टेब्लिश की और उसके अंडर एक पहला प्रोजेक्ट है कस्तूरी, जो अभी आपके सामने आ रहा है। तो आपके माध्यम से मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, 8 लेडीज को, जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया और मुझे फ्रीडम दिया कि आप मन चाहे अपनी फिल्म बनाओ और दुनिया को अपनी स्टोरी बताओ। तो थैंक यू सो मच इनसाइड फिल्म्स एंड लेडीज। नेशनल अवार्ड जब अनाउंस हुआ था तो आपको उम्मीद थी कहीं कि यार ये फिल्म वहां तक पहुंच सकती है, मतलब वो क्या फीलिंग थी और कैसे फोन आया था वो वाला? जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे या बना रहे थे, हमें थोड़ी आइडिया थी कि अगर सब कुछ चीजें सही रही तो हमें भी एक नेशनल मिल सकता है। जैसे हाँ, मुझे अंदाजा था, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो कि आशावादी होते हो कि आप जो भी करोगे तो उसे नेशनल मिले। जैसे आप स्पोर्ट में हो तो आपको लगता है गोल्ड मेडल हमें मिले, तो मुझे लगता है कि एज ए आर्टिस्ट मुझे भी लगता था कि मेरा पहला काम है तो वहां तक पहुंचे, उसे नेशनल मिले। और मेरी टीम ने मैंने इतनी मेहनत भी की थी कि उस फिल्म को रियलिस्टिक जोन में रखे, ज्यादातर आर्टिस्टिक वैल्यू उस पर मेंटेन करें, ओरिजिनल लोकेशन हो या रियल दिखने वाले आर्टिस्ट हो। तो इन सारी चीजों को मैंने बहुत ही जानबूझकर वहां पे किया था। स्क्रिप्ट लिखने के दौरान से फोकस है कि आपकी फिल्म इस तरीके से की जाए कि नेशनल ज्यूरी देखे, इस पे बात करे। यस, डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता होता है कि जूरी क्या देखते हैं, क्या मार्किंग होती है उनकी। क्योंकि उससे पहले हमने एक फिल्म की थी मोहरक्या मराठी में, तो उसको भी नेशनल मिला था। तो हमें पता था कि वो कैसे काम करना है या क्या मेंटेन करना है फिल्म में। तो ज्यादातर हमने कोशिश किया कि उस सब्जेक्ट के साथ ऑनेस्ट रहे ज्यादा से ज्यादा और अपना 100% दे। तो एक ना एक दिन वहां तक पहुंचनी चाहिए थी और पहुंच भी गई। आपको जल्दी से बता दीजिए दोनों बच्चों को कहां से खोजा है जो आपको नेशनल अवार्ड तक ले गए हैं अपनी एक्टिंग से? जैसे मैंने बताया कि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो आपको पता होता है कि उसकी लोकेशन क्या होगी, कास्टिंग कैसी होगी, म्यूजिक क्या होगा। तो जो मेरे स्क्रिप्ट के किरदार थे वो बहुत ही ओरिजिनल दिखने वाले थे, तो मुझे कास्टिंग भी उसी तरह करनी थी जो ओरिजिनल दिखे पर्दे पे, लगे कि वहाँ के वो मिट्टी के है, वहाँ के ओरिजिनल स्किन टोन के है या लैंग्वेज के हो। तो इस तरह उन दोनों को ढूंढने की कोशिश की। इसका ऑडिशन 500 बच्चों में ऑडिशन हुआ तो ये सिलेक्ट हुआ। तो इसका कास्टिंग बहुत पहले हुआ था लिखने टाइम, क्योंकि हमने साथ में काम किया था। तो इसका थोड़ा सा आसान था, लेकिन इसको वजन घटाना था, बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि ये मुस्लिम कैरेक्टर निभाने वाला था। सो इसने भी बहुत मेहनत की और इसने इराइटी था तो उसको लेफ्टी बनाना था, तो उसके लिए भी बहुत इन्होंने मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि सब ने अपना अपना 100% दिया इस फिल्म के लिए। और अभी ये 8 दिसंबर को आ रही है। जिसकी कहानी उसके बारे में थोड़ा रिफ्लेक्शन। हाँ, जब मैंने एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी जहाँ सनी चौहान नाम का लड़का है, मेरी सिटी में रहता है। वो अपने बचपन से पोस्टमार्टम करता है, 8वीं कक्षा से अपने पिताजी के साथ जाता था, डॉक्टर के साथ पोस्टमार्टम को असिस्ट करता था और आगे जाके वो ही पोस्टमार्टम करने लगा। आज भी वो पोस्टमार्टम करता है वहीं पे। आज तक 5-6 हज़ार उसने पोस्टमार्टम किए होंगे
तो उसकी जब न्यूज़ मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि उसमें कॉमन चीज़ थी उसमें मुझ में कि उसका बैकग्राउंड जो था वो मैनुअल स्कैवेंजिंग उसकी फैमिली काम करती थी, वो उसके पिताजी उसकी माँ और मेरे पिताजी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में झाड़ू लगाते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हम सोशली इकोनॉमिकली बहुत ही सेम ही रहते हैं स्तर में, तो वहाँ पे उनसे तो सहन या इमोशनली कनेक्ट हो पाया उस बच्चे के साथ, सनी के साथ। तो मैंने उस पर रिसर्च किया, उससे बात की और ये स्क्रिप्ट लिखी पोस्टमार्टम। तो उसे बहुत नवाजा गया डिफरेंट फेस्टिवल में। तो उसके बाद मैंने उसकी फुल लेंथ फिल्म लिखी कस्तूरी। सो इस तरह वो फिल्म बनती गई। टाइटल कस्तूरी क्यों? हाँ, तो ये टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। वो कबीर का दोहा मैंने पढ़ा था एक जगह, मोबाइल पे आया था। तो एक्चुअली वहाँ पे ही मुझे कंसेप्ट कस्तूरी का दिमाग में आया कि उस दोहे में कबीर कहता है कि हिरन के पेट में नाभि में कस्तूरी रहता है और उसे मरते दम तक उसका पता नहीं चलता कि वो सुगंध कहाँ से आ रहा है, उसका जो खुशबू आ रही है कहाँ से आ रही है, वो मर जाता है हिरन। वैसे ही हमारे ह्यूमन बीइंग जो हमें हमें भी एक कस्तूरी रहती है जो हमें कभी कभी मिल भी जाती है और कभी मिलती भी नहीं है। तो मुझे लगा कि ये सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी हो जाएगा उस बच्चे का जो अपनी खुद की कस्तूरी ढूंढ रहा है क्या बात है। फिल्म में, और उसे मिलती या नहीं मिलती ये देखने के लिए आपको 8 दिसंबर थिएटर में जाना पड़ेगा। बहुत धैर्य से आप लोग बैठे हैं, मैं आपसे बात करूंगा। एक अंतिम सवाल डायरेक्टर आपसे पूछूं, मुझे आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बचपन वाला भी चाहिए कि जब पापा काम करते थे सफाई कर्मचारी का, तो आपके ऊपर की क्या ये फैमिली और सामाजिक प्रेशर था कि उनका बेटा भी यही काम करेगा, या वो सिचुएशन क्या थी, आप बड़े हो रहे थे तो कब अलग हुए काम को लेकर? एक्चुअली सिनेमा में मैंने दिखाया है वो कि फिल्म में जो कैरेक्टर की माँ है उसको बताती है कि तो आप एजुकेशन स्टॉप करके इस काम में आ जा, मैनुअल स्कैवेंजिंग में। सेम इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं 10वीं पास हो गया तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप तुम एजुकेशन रोक दो और काम पे मेरे हाथ बढ़ाओ या काम पे लग जाओ मेरे साथ, 4 पैसे आ जाएंगे घर में। तो मैंने रिजेक्ट किया और मैंने कहा कि नहीं, मैं काम नहीं करूँगा, मुझे एजुकेशन लेना और मुझे इंजीनियर बनना है। और वो मेरा डिसीजन था और आज मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। और एजुकेशन से जो भी मुझे फायदा हुआ है, जो भी मेरी समझ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, तो वो एजुकेशन से ही बढ़ी है। तो फिल्म में मैंने वही बात रखने की कोशिश की है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, एजुकेशन क्या इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में लाता है। तो यही बात बताने के लिए मैंने कस्तूरी की निर्माण की है। आपको सिनेमा की लत कहाँ से लगी? आपने मुझे बताया कि आपकी आजी के साथ वो थोड़ा सा। हाँ, तो सिनेमा मेरे लाइफ में कुछ सडनली आया। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो मेरी दादी के साथ में साफ सफाई काम करने के लिए जाता था, उनके साथ कचरा उठाने। जब आप बचपन में काम करते थे? हाँ, दादी के साथ थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड करके मैं उनके साथ जाता था। तभी मेरी दादी को कॉम्प्लीमेंट्री मुझे सिनेमा दिखाती थी, तो वहां से सिनेमा मेरे लाइफ में आया। और उनके साथ मैंने बहुत सारे सिनेमे देखे, फिल्में देखी है उस टाइम की। तो अनकॉन्शियसली उसका जो कल्चर है सिनेमा का मुझ पे बनता गया, मैं सिनेमा देखता गया। और जैसे आप जानते हैं सब कि हमारे यहाँ पुराने दिनों में फ्राइडे सैटरडे और संडे सिनेमे दूरदर्शन पे आते थे, तो वही एक फैड था कि सिनेमा देखना और उस पर बातें करना और पोस्टर, अलग अलग फिल्म के पोस्टर कलेक्ट करना और अपने दीवार पर लगाना घर में। तो ये था मेरा थोड़ा सा। सफाई के दौरान चाहे दादी के साथ चाहे पापा के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमेशा मतलब आपको सपने में भी ऐसे याद आता है कि कभी मतलब क्यों कुछ ऐसा होता है कभी कि आप नीचे उतरे हों या कुछ ऐसा वियर्ड हुआ हो जो कभी आप भूल नहीं पाते काम के दौरान? इतना वियर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं और आप जब भी कहीं चाय पिया खाने के लिए बैठ जाते हैं ऑन ड्यूटी, तब जो मुकादम होता है या कोई जो मैनेजर होता है वो आपको उस दिन का काम आपका ड्रॉप करता है और उस दिन आपको पेमेंट नहीं मिलता है। तो मुझे वो
चीज़ है ना, जब मैं सिविल इंजीनियर बना तब मैं साइट इंजीनियर था एक प्रोजेक्ट पे। तो जब कुछ वर्कर काम करके सो गए थे तो मेरी हिम्मत नहीं उनको उठाने की थी कि उठो और काम पे लो, क्योंकि मुझे पता था कि उनको उठाने के बाद जो इमोशंस मेरे थे बचपन में, मैंने देखा है वो कि क्या लगता है जब आप बैठते हो थोड़ा सा आराम करते हो और एक मुकदमा आता है और आपको बोलता है कि उठो काम करो। तो अब उस रोल में मैं खुद था तो उस साइट इंजीनियर पे, तो मुझे हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उनको उठाओ और कहो कि उठो काम पे लग जाओ। तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली वो काम करना। वो मैंने वो छोड़ दिया जॉब और मैं फुल टाइम फिल्म मेकर बन गया। आप शादीशुदा हैं और नहीं शादी कब? नहीं। ठीक है। आप शमन, आप कहाँ कहाँ पढ़ाई करते हैं, कैसे इस फिल्म से जुड़े? आप बचपन से सर के साथ काम कर रहे हैं, थोड़ी आपकी जर्नी और फिर किरदार के बारे में जितना आप बता सकते हैं रोल के बारे में। मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ बारिश में। सर के साथ आइडेंटिटी हो मोर क्या हो, इससे मेरी और सर की पहचान हुई थी। फिर एक दिन सर आए, सर बोले कि आप उनको एक फिल्म बनानी है। फिल्म बनाने के बाद मुझे बोले ऑडिशन देने के लिए आ। ऑडिशन देने के लिए गया। ऑडिशन देने के बाद मुझे लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया। मुझे सुरमा क्या टोपी वो सब पहना के मुझे फोटोशूट वो किया और मुझे बोले कि आपको फिर कॉल आएगा और आओ। कॉल फिर आया, फिर मुझे बोले कि आपको वजन घटाना पड़ेगा। मेरे साथ 2-3 ऑप्शन भी रखे थे कि आप अकेली नहीं, आदिम के कैरेक्टर में मेरे साथ 2-3 ऑप्शन रखे थे सर ने, क्योंकि मुझे नहीं तो लगता था मैं कैरेक्टर में नहीं जाता। फिर सर ने मुझे 4 महीने प्रैक्टिस ली। हमारी मॉक शूट हुआ, ऑन लोकेशन जाके हिंदी बोलना हो, बागवानी हिंदी मतलब थोड़ी मराठी और थोड़ी हिंदी, ऐसे हिंदी बोलना हो। फिर मैंने कैरेक्टर जो आदिम निभाया है वो पॉजिटिव है, मतलब कुछ भी हो वो ऐसे ही लेता है, पॉजिटिव लेता है। कुछ भी हो वो मेरा कैरेक्टर देख के आपको आपके बचपन की याद आएगी। ये क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है वो गोपी को फुल सपोर्ट करता है, भाई तो आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ। मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला गया तो फिर मुझे मैं खाटी घर में दिखाया गया हूँ। फिर मुझे ऑन लोकेशन जाके सुरी फिर वो कैसे काटते हैं वो सब सिखाया गया था 4 महीने में। इसलिए हम अब फिल्म देखते समय आपको नहीं लगेगा हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम नेचुरली उधर है ऐसे आपको लगेगा। क्या बात है, आपके बारे में यही कि आप, एक तो शहर कौन सा है आप लोगों का? सोलापुर। अच्छा, आप सब सोलापुर सोलापुर, यस। सर के साथ मैं 2018 में जुड़ा ऑडिशन के वक्त। ऑडिशन प्रोसेस बता देता हूँ मेरी कैसे हुई थी। मैं 9th में था और संडे के दिन ऑडिशन थे। तो फिर हमारे क्या बोलते शहर के साइड क्या बोलते कि 10th जो है वो 9th का बेस है, मतलब आप 9th जितने अच्छे से करोगे 10th उतने बढ़िया तरीके से पास होगे। तो फिर रविवार के दिन ऑडिशन था कस्तूरी का और हमारे ट्यूशन में हर रविवार एक पेपर होता है, साइंस मैथ्स इंग्लिश का, और मेरे उस पेपर की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई थी। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया और बोला कि मैं पेपर को नहीं जाऊंगा, घर के पास एक ऑडिशन है वहाँ पे जाऊंगा। तो फिर पापा चिल्लाए मेरे पे कि तेरे को समझता है क्या, सीख तू, ये ऑडिशन क्या है, किधर जा रहा तू। तो फिर मेरे को गुस्सा आया पापा पर, लेकिन मैंने क्या किया कि 12 से 3 मेरा ट्यूशन का पेपर था। मैंने 11:30 बजे ऑडिशन का फॉर्म भरा और वहाँ पर रुपेश भैया बैठा था, उसको बोला कि मेरे को आने में देर होगी, आने के बाद मेरा ऑडिशन लो। तो फिर मैं 12 से 3 ट्यूशन को पेपर के लिए गया और 4 बजे वापस आया ट्यूशन के पेपर ख़त्म होने तक। और जैसे आया मैंने घर के बाहर ही दफ्तर और साइकिल डाल दी और भागते भागते ऑडिशन की तरफ दौड़ गया। तो फिर वहाँ पर विनोद सर और उनकी टीम ने पूरा पैकअप किया था, क्योंकि मुझे सर ने बाद में बताया कि सुबह से वो ऑडिशन ले रहे थे और उनको वो पे कैरेक्टर ही नहीं मिला। तो फिर मैं जब गया तो फिर वो थक गए थे, वो बोले अभी हम पैकअप कर रहे। मैं बोला सर मैंने बोला था मेरे को थोड़ी देर होगी, तो फिर प्लीज़ मेरा ऑडिशन लो आप, अभी मैं आया हूँ आपके लिए। तो फिर आकाश सर और गणेश सर फर्स्ट राउंड में ऑडिशन लेने वाले थे। तो फिर मैं ऑडिशन दिया फर्स्ट राउंड और वहाँ के बाद मैं सेकेंड राउंड में गया। तो फिर वहाँ पर मेरा लगभग 40-45 मिनट का ऑडिशन मेरा चला। तो फिर वहाँ पर उन्होंने मुझे सारे प्रकार से टेस्ट किया कि मैं किस तरीके से बोलता हूँ,
मेरे चलने की स्टाइल क्या है, मैं रहता कैसा हूँ, मेरा बैकग्राउंड कैसा है। और गोपी का जो कैरेक्टर है और मेरा जो कैरेक्टर है वो ज़रा सर क्या बोलते हैं सेम है। मतलब गोपी का कैरेक्टर भी मेडिकल बैकग्राउंड का है और मेरा भी, मतलब मेरे माँ और पापा दोनों दवाखाने में काम करते हैं। माँ नर्स है, पापा लैब टेक्नीशियन है। तो फिर मेरे को एक आइडिया थी कि गोपी का कैरेक्टर समझने के लिए कि हाँ गोपी को ये कैरेक्टर ऐसा है और समर्थ का ऐसा है। तो फिर मेरे को कुछ सिमिलरिटीज़ मिली जो मेरे को समर्थ से गोपी में ट्रांसफ़र होने के लिए बहुत जल्दी मेरे को वो हेल्प हुई। तो फिर जैसे ही ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के बाद विनोद सर बोले कि एक 2-3 दिन में हम आपको फ़ोन कर बता देंगे। और 2-3 दिन बाद सर का फ़ोन आया कि समर्थ आपकी लुक टेस्ट के लिए बारिश में इस जगह पर आओ, जैन मंदिर के पास। तो फिर मैं गया, वहाँ पर हमारी लुक टेस्ट हुई, कॉस्ट्यूम टेस्ट हुआ और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। हम 4-5 महीने साथ थे। तो फिर कुछ टास्क थे जो मेरे को समर्थ से गोपी में आने के लिए हेल्प करी सर ने। जैसे कि गोपी दावे हाथ से लिखता है, तो फिर मैंने प्रैक्टिस की 4-5 महीने लिखने के लिए। तो फिर ये हो गया। और मेरे को वज़न कम करना था। मेरा जब ऑडिशन हुआ तब एक 60-65 किलो का होऊंगा मैं। और जब फाइनल शूट के दरमियान चालू होने वाला था तब एक 50-55 तक, मतलब मैंने 5-10 किलो मेरा वज़न कम किया था। ऐसे ही चैलेंजेस थे। और वो जो 4-5 महीने हम साथ में थे, वहाँ पर हमारे वर्कशॉप हुए, ऑन लोकेशन जाके हमने प्रैक्टिस की, रूम में आकर फिर वो डायलॉग डिलीवरी होगी, स्क्रिप्ट नरेशन हो। वो जो 4-5 महीने हम साथ थे फिल्म के लिए, तो फिर उसका ही रिजल्ट आज आपको दिख रहा है कि फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है और उसके पीछे 2 बड़े नाम भी लगे। तो फिर एक क्या बोलते हैं उसे, बढ़िया लग रहा है कि जिन लोगों के फिल्म हमको सर वर्कशॉप में दिखा रहे थे, मतलब मेरे को फैंड्री, हम दोनों को फैंड्री दिखाई दी कि ये जो फिल्म है ये हमारे इलाके के एक डायरेक्टर है। मेरे को तब नागराज मंजुले मालूम नहीं थे तब, लेकिन विनोद सर बोले हमारे एरिया के और इन्होंने ऐसी फिल्म किया, हम भी एक फिल्म कर रहे हैं। तो फिर हमको उन्होंने जिस एनर्जी से काम किया है उस एनर्जी से हमको भी करना है। तो फिर वहाँ से वो प्रोसेस चालू हुई और आज यहाँ पर है। क्या बात है। एकदम अंतिम सवाल, नेशनल अवार्ड जब मिल गया उसके बाद क्या बोलते हैं, एक्टिंग का जो काम है आप लोगों को और कुछ मिला, कुछ और कर रहे हैं और डायरेक्टर साहब आपके लिए किसी मतलब काम आगे कैसे बोला? अभी मेरी 2 स्क्रिप्ट तैयार है नेशनल के बाद और मैं प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ। लोग अप्रोच करते हैं, हमें ऐसा लगता है नेशनल अवार्ड मिल गया तो मतलब आप खड़े हो गए हैं। हाँ, तो ये एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन असल में बहुत सारी चीज़ें और भी होती है प्रैक्टिकली। तो थोड़ा आसान होता है अप्रोच होना या मीटिंग्स करना, लेकिन टास्क वही रहता है फिल्म बनाने का। बॉलीवुड में वेलकम कर रहे हैं, ये वेलकम कर रहे हैं तो वो बड़ी बात है। आप लोगों ने एक्टिंग का कोई काम? हाँ, एक से मैंने एक 2 नाटक किए, नाटक किए आकाश सर के साथ। और वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूँ आगे जाके। वीडियो एडिटिंग, वो फिल्म की एडिटिंग रहती ना, वो सीखना चाहता हूँ। वो सीखना चाहते हैं। और आप समझ? मैं अभी मास कॉम कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ। और मेरा प्लान इंडस्ट्री से जुड़ने का है, मतलब एक्टिंग। मतलब विनोद सर ने मेरी कस्तूरी ढूंढने के लिए मुझे मदद की कि मैं अभी मतलब 1-2-4 शॉर्ट फिल्म किया कॉलेज में एक्टिंग में और कुछ लिखा है, फिर वही चालू है अभी। हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए आप तीनों को। थैंक यू।